अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं ऐसे ब्लॉकबस्टर ड्रामास जिसमें एक खूबसूरत, मासूम और भोली भाली सी लड़की दिखाई गई है जिसको बदकिस्मती से एक जालिम और बुरा शख्स हीरो के तौर पर मिल जाता है। ऐसे में वो क्या करती है ये आपको काउंटडाउन देखकर ही मालूम होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल किस्सा मेहरबानों का। किस्सा मेहरबानों का में आप एहसन खान को बैड बॉय जबकि मावरा हुसैन को एक अच्छी लड़की के तौर पर देखेंगे। ड्रामे में दो दोस्त अपनी दोस्ती निभाने के लिए अपने बच्चों की शादी का सहारा लेते हैं, जिस शादी पर फरीकीन खुश नहीं थे लेकिन वालिदैन के सामने मजबूर थे। झगड़े बढ़ने लगे तो इस रिश्ते को बचाने के लिए भी वालिदैन ने एक और रिश्ता अपनी ही मर्जी से तय कर दिया। यूं वट्टा सट्टा या अदल बदल की शादी ने इंतकाम की आग को जन्म दिया और जब एक सिर्फ इंसान में आ जाए तो उसके कबील के बाकी तमाम सिफात खुद ही आ जाती है के मुताबिक बाकी कहानी चलती रही। ये ड्रामा इतने सारे खामोश पैगाम दे गया। खुश आइंद बात ये है कि नई कास्ट दिखाई दी। नौजवान अपनी फितरी रूप में नजर आए, फैशन ज़दा नहीं थे। टीन एज का हुस्न टीन एज का ही लग रहा था। बाकी किरदारों का मेकअप भी नेचुरल और किरदारों के एतबार से था। ऐसा अब मालूम होता जा रहा है। इस्लामाबाद के हसीन मंजरनामे ने कहानी की कड़वी गोली को संभाला दिया हुआ था, वरना ये समाज का वो आईना है जो बुजुर्ग खुद भी नहीं देखना चाहते। जवानों के लिए अलार्म है। कहानी मुकम्मल तौर पर मुसन्निफ की गिरफ्त में रही, कहीं झोल महसूस नहीं हुआ। कहा जाता है कि मौशरा जितना तरक्की याफ्ता तहजीब याफ्ता होता है उसकी अना इतनी ही कम होती है और समाज जितनी पस्ती में होता है उसकी अना उतनी ही बुलंद होती है। शायद इंसानों पे भी यही फॉर्मूला लागू होता है। ड्रामा सीरियल कयामत। कयामत में एहसन खान ने बैड बॉय जबकि उसकी बीवी अमर खान एक गुड गर्ल का रोल प्ले कर रही है जिसकी मौत का जिम्मेदार उसका शौहर होता है। बाद में वो फिर अपनी साली नीलम मुनीर से शादी करता है। ये निचले औसत दर्जे की फैमिली की दास्तान है जिनकी दो बेटियां अफरा और समरा हैं। जब समरा के वालिदैन उसको बताए बगैर उसकी जगह उसकी जिंदगी का अहम तरीन फैसला करते हैं तो उसका अलमनाक नतीजा निकलता है जो अफरा को बड़ी मुश्किल सूरत हाल में फंसा देता है कि या तो अपनी बहन के नक्शे कदम पर चले या इंतकाम के तौर पर अपने आप को कुर्बान कर दे। इस ड्रामा की कास्ट में एहसन खान, नीलम मुनीर, आमिर खान और हारून शाहिद शामिल हैं। ड्रामा सीरियल बशर मोमिन। बशर मोमिन में फैसल कुरैशी ने बैड बॉय का रोल प्ले किया है। इसके मुकाबिल उशना शाह ने रोल निभाया है। बशर मोमिन 2014 में नश्र होने वाला एक सिलसिलेवार पाकिस्तानी ड्रामा है। ड्रामे के मरकजी किरदारों में फैसल कुरैशी, समी खान, यासिर मजहर, उशना शाह, माहीन रिजवी और सुंदस तारिक शामिल हैं। बशर मोमिन की कहानी का फोकस बशर नाम का ही एक शख्स है। इस किरदार को फैसल कुरैशी ने अदा किया है, वो भी इस अंदाज से कि लोग इस किरदार को देखकर उससे नफरत करें। फैसल कुरैशी के बकौल बशर एंग्री यंग मैन है जिसका हर स्टाइल और अंदाज निराला है। वो जालिम है। इस किरदार को देखकर लोग उससे इंतहाई नफरत करेंगे और उसकी वजह भी जानना चाहेंगे और कहानी ये सब बहुत खूबसूरती से आपके सामने बयान करेगी। कुछ सीन्स के लिए एक खतरनाक सा पाइथन भी खुसूसी तौर पर मंगवाया गया। डायरेक्टर ने फनकारों का खौफ खत्म करने और मतलूबा एक्सप्रेशंस के लिए बाकायदा उसके साथ प्रैक्टिस सेशंस भी करवाए। ड्रामा सीरियल दरार। दरार में आप सैयद जिब्रान को एज ए बैड बॉय देखेंगे। ड्रामे में जिब्रान एक ऐसे मर्द का किरदार अदा कर रहे हैं जिसकी ढेरों गर्लफ्रेंड्स हैं और वो नाजायज ताल्लुकात पर यकीन रखता है, लेकिन मुआशरे में उसकी शख्सियत का ये वाला पहलू छुपा हुआ है। जिब्रान शहीर अहमद का किरदार अदा कर रहे हैं जो हकीकी जिंदगी में MBBS डॉक्टर है, लेकिन दौरान तालीम उन्हें एक्टिंग का शौक हो गया था। ड्रामे में शहीर अहमद एक खुश इखलाक और कामयाब बिजनेसमैन है जो इरहा नामी लड़की से मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। बाद में जब इरहा की कजन सजल उसे मिलती है तो वो उसकी तरफ मुतवज्जे होता चला जाता है और फिर उसके साथ इश्क लड़ाना शुरू कर देता है। ये जो 2 नंबर किस्म के काम होते हैं बहुत ईमानदारी और एतमाद से होते हैं। यूं ही शहीर अपनी जिंदगी में औरत को लाने के लिए पहले ईमानदारी से एतमाद बहाल करता है, उसके बाद सरप्राइज गिफ्ट देते हुए उन लड़कियों की हैरतों के मजे लेता है, उन पर दौलत खर्च करता है और आखिर में जाके अपना मकसद इस तरह सामने रखता है कि इनकार या निकल जाने का कोई जवाब ही बाकी नहीं रहता। मजबूर लड़कियों के ख्वाब खरीदता है, गरीब लड़कियों के शाही ख्वाबों की बोली लगाता है, उनको ख्वाब नगर तक लाता है और पी जाता है। ड्रामा सीरियल बांदी। बांदी में यासिर हुसैन ने बैड बॉय का रोल प्ले किया है। ड्रामा सीरियल बांदी की कहानी एक गरीब मजारे की बेटी के गिर्द घूमती है जिसके वालिदैन एक बदकमाश वडेरे से बचाने की कोशिश में एक खातून की मदद से एक अमीर घराने में मुलाजमा रखवा देते हैं। ये ड्रामा देही पस मंजर पर बनाया गया है। इसमें जागीरदाराना निजाम की खामियों और एक बेसहारा मजलूम लड़की की बेबसी को दिखाया गया है जिसके लिए गुर्बत ही सबसे बड़ा जुर्म होता है।
कि उसकी मालकिन भी उसे हकीर समझती है, लेकिन मालकिन का बेटा गरीब मजारे की बेटी जो उसके घर की मुलाजमा भी है उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाता है। गरीब मजारा और ईमन खान ने उनकी बेटी का किरदार अदा किया है। यासिर हुसैन रिवायती वडेरे बने हुए हैं जो अपनी मनमानियां करता है। ड्रामा सीरियल अब देख खुदा क्या करता है। अब देख खुदा क्या करता है में दानिश तैमूर का नेगेटिव रोल था। ये कहानी एक मारूफ बिजनेसमैन जान आलम की जिंदगी पर मुश्तमिल है, जो पहले तो परेशान हाल नौजवान लड़कियों को रोजगार फराहम करता है, उसके बाद उनकी मजबूरियों से खेलता है। जो खवातीन उसकी कंपनी में काम करने के बाद मुलाजमत से इनकार करती हैं, तो उन्हें बदनाम किया जाता है। इस कहानी का मरकजी किरदार मरियम है, जो इस ताजिर का निशाना बनती है। ये लड़की उसके मुतालबात पूरे नहीं करती तो जान आलम उसे कारोबारी जालसाजी के इल्जाम में जेल करा देता है। मरियम खुद तो किसी न किसी तरह बाहर निकल आती है, लेकिन उसे जान आलम की कंपनी में काम करने वाली दीगर खवातीन की फिक्र लाहिक हो जाती है। ये सच है कि मर्दों के माशरे में खवातीन का मुलाजमत करना आसान नहीं होता। ड्रामा सीरियल खानी। खानी में फिरोज खान बतौर मीर हादी ऐसे बैड बॉय सामने आया। ड्रामा खानी एक ऐसी लड़की की कहानी की अक्कासी करता है जो एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद बड़ी ताकतों से लड़ने की जुर्रत और तवील अरसे की जद्दोजहद और मसाइल का सामना करने के बाद उसमें कामयाब भी हुई। इस ड्रामे की कहानी एक लड़की सनम खान के गिर्द घूमती है, जिसे प्यार से सब खानी बुलाते हैं। ड्रामे में एक ऐसे सियासी खानदान को पेश किया गया है जो अपनी ताकत के नशे में चूर है और आम लोगों के साथ जानवर से भी बदतर सलूक करता है। ड्रामे की शुरुआत में मीर हादी खानी के भाई से झगड़ा होने पर उसे 4 गोलियां मार देता है, जिसके बाद अस्पताल पहुंचकर सारिम का इंतकाल हो जाने पर ड्रामे की असल कहानी का आगाज होता है। कत्ल के बाद मीर हादी को जेल तो हो जाती है, लेकिन एक ताकतवर सियासी खानदान का फर्द होने की वजह से उसे हर सहूलत मैसर होती है। हादी के सियासी असर रसूख और धमकियों से तंग आकर खानी अपने भाई के कातिल मीर हादी को माफ कर देती है। ड्रामे में बादजा हादी को सनम यानी खानी से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन खानी उसकी मोहब्बत में हरगिज मुब्तला नहीं होती। ड्रामा सीरियल दीवानगी। दीवानगी बैड बॉय दानिश तैमूर की कहानी है। दीवानगी की कहानी गुर्बत का शिकार लड़की नगीन फयाज यानी हिबा बुखारी और सुल्तान दुरानी यानी दानिश तैमूर के गिर्द घूमती है, जो नगीन की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है और उससे शादी का ख्वाहिशमंद होता है। लेकिन शादी के ऐन मौके पर नगीन के अगवा के बाइस दोनों की शादी नहीं हो पाती, जिसके पीछे नरमीन यानी जोया नासिर का हाथ होता है। ड्रामे में नगीन को सुल्तान और नरमीन की साजिशों और हारून यानी अली अब्बास जैसे मामून साथी का साथ पाते दिखाया गया है। दीवानगी में दिखाया गया है कि नरमीन की सच्चाई सामने आने के बाद सुल्तान को नगीन की शादीशुदा जिंदगी खराब करते और नगीन को दुनिया को सुल्तान की हकीकत दिखाते दिखाया गया है। ड्रामे का इख्तिताम नगीन के हाथों सुल्तान की मौत पर हुआ, जो उसे गोली मार देती है, और अक्सर नाजरीन की जानिब से नगीन के गोली मारने के सीन को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। इस ड्रामे की आखिरी किस्त भी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड पर रही थी। ये ड्रामा 41 एपिसोड्स पर मुश्तमिल था। ड्रामा सीरियल इश्किया। इश्किया में बैड बॉय फिरोज खान को आप देखेंगे। ड्रामा इश्किया की कहानी 2 बहनों हमना यानी रिमशा खान और रुमैसा यानी हानिया आमिर की जिंदगियों के गिर्द घूमती है। इसमें दिखाया गया है कि हमना और हमजा यानी फिरोज खान यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे और एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन हमना अपने वालिद की ख्वाहिश के खातिर अजीम यानी गौहर रशीद के साथ निकाह कर लेती है। हमजा को हमना का किसी और से शादी करना बेवफाई लगता है और वो उससे बदले के लिए रुमैसा से शादी कर लेता है। ड्रामे में रुमैसा को एक इंतहाई चुलबुले किरदार के तौर पर दिखाया गया है। ताहम सच्चाई सामने आने के बाद रुमैसा हमजा से खुला लेती है और वो तन्हा रह जाता है। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। कैसी तेरी खुदगर्जी में आप दानिश तैमूर को जुनूनी आशिक और बैड बॉय के तौर पर देखेंगे। ड्रामे में बुनियादी तौर पर एक ऐसे शख्स को हीरो बनाकर पेश किया गया जो अपनी ताकत के बलबूते पर एक लड़की और उसके खानदान को हिरासा करता रहा और बिला आखिर उस लड़की को उसी लड़के से मोहब्बत हो जाती है जो मुआशरे के लिए अच्छी मिसाल नहीं। ये ड्रामा एक करप्ट बिजनेस टाइकॉन दिलावर के बेटे शमशेर के बारे में है, जो एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाली लड़की महक से मोहब्बत करता है। महक और उसका खानदान रिश्ते से इनकार करते हैं तो शमशेर अपनी और अपने वालिद की ताकत के बल पर उन्हें हरासा करता है। मजबूरन महक और उसका खानदान शादी के लिए मान जाता है। शमशेर के वालिद दिलावर बज़ाहिर इस रिश्ते के लिए रज़ामंद हो जाते हैं, लेकिन ऐन शादी के रोज महक का कत्ल करवाने की कोशिश करते हैं, जिसमें मोजज़ाती तौर पर महक जिंदा बच जाती है और भागकर दूसरे शहर चली जाती है, लेकिन फिर शमशेर उसे ढूंढ के जबरदस्ती शादी कर लेता है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन, जो कि बैड बॉय गुड गर्ल ड्रामास पर मबनी था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।